अचानक गिरकर मैं बेहोश हो गई। मेरी माँ मुझे तुरंत अस्पताल लेकर गई। वहाँ डॉक्टर ने जो बताया उसे सुनकर मेरी माँ के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन अभी मैं सिर्फ 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। फिर 25 साल बाद अचानक जब वह मेरे सामने अनजाने में की गई भूल से वह गर्भवती हो गई थी और उसे पता भी तब चला जब समय काफ़ी देर हो चुकी थी। उसके सर पर दुखों का आसमान टूट पड़ा। वह कुछ समय बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। मामा का एक्सीडेंट हो गया और मम्मी पापा को वहाँ जाना पड़ा। मुझे और मेरी छोटी बहन सीमा को पढ़ाई के कारण पड़ोस वाली भाभी के यहाँ रुकना पड़ा। भाभी के घर हमारा अच्छा मेलजोल था। उस समय भाभी के दूर के एक रिश्तेदार का लड़का उनके घर रहने आया हुआ था। हम तीनों एक दूसरे के साथ काफ़ी घुल मिल गए थे। एक दिन की बात है, देर रात तक हम आपस में बातें कर रहे थे। भैया भाभी भी सो चुके थे। उस रात ठंड बहुत पड़ रही थी। काली अंधेरी रात, हमारे बीच सभी मर्यादा खत्म हो गई। मैं भी यह समझ नहीं पाई कि यह क्या हुआ, और जो हुआ अनजाने में और शायद गलत हुआ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया और ना ही उसे दूसरे दिन हम नॉर्मल रहे और अपनी गलती को भूल कर अपने आप को संभाल लिया। लेकिन शायद भगवान ने तो किस्मत में कुछ और ही लिख रखा था। 2 दिन के बाद मम्मी पापा वापस आ गए और हम अपने घर चले गए। समय ऐसे ही बीतता रहा, मगर मुझे क्या हो रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक दिन सिर भारी होने लगा और मैं चक्कर खाकर गिर पड़ी। मेरी मम्मी तो एकदम घबरा गई। वो मुझे तुरंत पास के डॉक्टर के पास लेकर भागी। डॉक्टर ने जांच करके जो मम्मी को बताया, उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। डॉक्टर बोली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और महीने भी चढ़ चुके हैं। मेरी मम्मी का तो घबराहट के कारण रंग ही पीला पड़ गया। अब वह खुद को कोसने लगी और मुझे भी खरी खोटी सुनाने लगी और कहने लगी कि अगर मुझे अकेले छोड़कर नहीं जाती तो ऐसा न होता ही नहीं। मैं रोने लगी और मम्मी सोच रही थी कि अब क्या किया जाए। मम्मी ने सोचा कि हम गांव जाएंगे, वहाँ पर मेरे पापा के एक दोस्त की पत्नी डॉक्टर है, उससे मेरा बच्चा गिरवा देंगे। लेकिन मेरे पापा को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। पापा ने बहुत डांटा कि तुम जीव हत्या नहीं कर सकती, जीव हत्या करना पाप है और वैसे भी अब देर हो चुकी है। मम्मी पापा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर सबने फैसला लिया और 9 महीने हम शहर से दूर जाकर रहे और फिर मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। मैं उसे सही से गले भी न लगा सकी और मम्मी पापा ने उसे अनाथ आश्रम में देकर आ गए। फिर हम वापस अपने घर लौट आए। मेरा पूरा साल भी खराब हो गया था, इसलिए फिर मैंने अगले साल अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद जिंदगी बहुत ही मुश्किल थी। सब कुछ भूल जाना बहुत कठिन हो रहा था, इसलिए अब बस मैंने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया और इस तरह मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। मम्मी पापा बहुत खुश थे और शायद मैंने भी उनके जो दुख दिए उसको कुछ कम कर पाई थी। मुझे आज भी वे दिन याद आते हैं तो ज़िंदगी से नफ़रत हो जाती है। लेकिन अब मैं अपने आप को काम में व्यस्त रखती हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी हुई और ट्रेनिंग के बाद मुझे एक अस्पताल में नौकरी मिल गई। कुछ दिन बाद माँ भी दुनिया से चली गई। अब बस सीमा पापा और मैं ही घर में थे। सीमा की पढ़ाई पूरी होते ही एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी करा दी। मम्मी की मौत के बाद पापा बहुत उदास रहने लगे।
फिर घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। अनाथालय में साहिल, यही नाम रखा उसका, उसको एक परिवार ने गोद ले लिया था। वहाँ उसकी बहुत अच्छी परवरिश हुई। वह पढ़ लिख कर एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। साहिल को हमारे ही शहर में नौकरी मिली थी। उसके माता पिता भी साथ ही रहते थे। एक दिन साहिल के पापा को हार्ट अटैक आया, तब उन्हें हमारे ही अस्पताल में लाया गया। इलाज के बाद उनकी तबीयत में कुछ सुधार आया तो उन्होंने साहिल को बताया कि बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, अब मैं ज़्यादा नहीं रहूँगा, लेकिन एक बोझ अपने मन पर लेकर नहीं मरूँगा। बेटा, मेरे जाने के बाद तुम्हें और कोई बताए कि तुम हमारे बेटे नहीं हो, तो इसके पहले मैं ही तुम्हें बता देता हूँ कि हमने तुम्हें अनाथालय से गोद लिया था। साहिल ने कहा, पर पापा कहाँ से? तब उन्होंने उसे सब कुछ बता दिया। साहिल के मन में पिता के प्रति और भी सम्मान बढ़ गया। दूसरे ही दिन वह चल बसे, लेकिन साहिल के मन में यह बात बैठ गई और वह सोचने लगा कि माँ की क्या मजबूरी रही होगी जो उन्होंने मुझे अनाथालय में छोड़ना पड़ा, और एक बार मैं उनसे मिलना चाहूँगा और शायद उनके मन में भी यह तड़प होगी। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। साहिल की तलाश जारी रही, लेकिन मेरा पता नहीं मिला। इतनी बड़ी दुनिया में ढूंढ पाना मुश्किल था, पर वह कुदरत से हमेशा मांगता था कि एक बार माँ से मिल सकूं। कुछ समय बाद साहिल की शादी हो गई। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन पापा के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई। एक दिन साहिल की माँ पैरालाइज हो गई और वह पूरी तरह बिस्तर पर आ गई। उनके लिए एक डॉक्टर की तलाश थी, क्योंकि साहिल और उसकी पत्नी दोनों ही सुबह से शाम तक बाहर रहते। मम्मी की देखभाल के लिए पूरे समय जो कोई ज़रूरत पड़ने पर उनका इलाज कर सके, क्योंकि उन्हें अस्थमा की भी समस्या थी। इसलिए साहिल ने डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने उसे नंबर दिया और कहा, आप इस नंबर पर फ़ोन कर कर पूछ लीजिए। आपको हमारे अस्पताल की एक डॉक्टर हैं जो 2 महीने पहले ही रिटायर हुई हैं और अकेली रहती हैं, तो शायद वह मान जाएं। यह उनका नंबर है। हेलो। साहिल के फ़ोन से मैंने तुरंत हाँ बोल दिया। धीरे धीरे साहिल की मम्मी की तबीयत कुछ ठीक होने लगी। वह मेरा बहुत आभार मानती और कहती कि बहन, तुम्हारा और मेरा पिछले जन्म का क्या कोई नाता है जो तुम इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हो, वरना आजकल तो कोई पैसे देकर भी नहीं करता। उनकी एक आदत थी, वह रोज़ रात को अपनी डायरी लिखती थी। उनसे कुछ पूछो तो वह कहती थी, बस कहती कि एक ही जन्म तो मिला है, मैं जिसमें जितनी सेवा की जाए उतनी कम है। एक दिन बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि मेरा बेटा कितना ख्याल रखता है, मेरा भी और आपका भी। ऐसा बेटा कुदरत सबको दे। वे बोली, देखो, मैं रहूं न रहूं, तुम मेरे बेटे का ध्यान रखना। मैं समझ नहीं पाई कि वह ऐसा क्यों बोल रही हैं। उस दिन उन्होंने मुझे साहिल के बारे में सब कुछ बताया कि वह उसे अनाथालय से लाए थे। मैंने पूछा, कहाँ से, मतलब किस अनाथालय से? तो उन्होंने बताया। उसे सुनकर मेरी आत्मा काँप गई, क्योंकि उस दिन मैं जान गई थी साहिल मेरा ही बेटा है। वह मुझे बहुत अपना सा लगता था, लेकिन समझ में नहीं आता था कि मैं जो सोच रही हूँ क्या वह सही है। यह मेरा वहम जो मुझे हर इंसान में साहिल ही दिखता है। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँ, लेकिन बेटे की ममता ने मेरे पैरों को रोक दिया। मैंने तो सिर्फ जन्म दिया था। जिस माँ ने मेरे बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, वह धन्य है।
उसे इतने अच्छे संस्कार दिए, एक काबिल इंसान बनाया। उस देवी की सेवा करने का मुझे मौका मिला, उसे छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ। मेरे बेटे की मैं अपराधी हूँ, शायद मेरे अपराध की सज़ा पूरी हुई। भगवान का बहुत बहुत आभार जो उन्होंने मेरे बेटे से मिलाया, वरना मैं तो अधूरी आस लिए इस दुनिया से चली जाती। पर मैं बेटे की ज़िंदगी में अपने मनहूस छाया नहीं पड़ने दूंगी। साहिल की माँ के गुजर जाने के बाद जब मैं वापस आने लगी तो साहिल ने मुझे रोक लिया और कहा, आंटी आप हमारे पास ही रहो ना, वैसे भी मुझे डॉक्टर अंकल ने बताया था आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। इस तरह मैं हमेशा अपने बेटे के इतने पास होते हुए भी हमेशा दूर रही। शायद यही मेरा पश्चाताप था। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।